गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं और जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई विपदा आती है तो बाबा जी उनका पूरा सहयोग देते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उस सत्संगी पर है कि जो है वह बाबा जी को बड़ा मानता था और फौरन में रहता था। तो साध संगत जी, उसके घर में उसका एक बेटा और जो उसकी पत्नी थी। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बाबा जी से कोई इतना प्रेम करता है तो बाबा जी भी उसके बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उसी प्रेम पर आधारित है। साध संगत जी, उनका जो छोटा बच्चा था वो बाबा जी को बहुत मानता था और हमेशा ही बाबा जी की बातें किया करता था। तो जिससे उसके घर वाले बड़े खुश होते थे कि ये बाबा जी को बहुत मानता है। और उसके पिता भी उससे हमेशा यही कहते हैं कि बेटा, बाबा जी हमें हर मुश्किल से निकालेंगे। वो कहता है, पिताजी मैं इस बात को मानता हूँ। ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद उसे बेटा एक दिन घर में खेल रहा था और अचानक गिर गया, जिसके कारण उसे चोट लग गई और काफ़ी जो है वो ज़्यादा चोट लग गई। उसे हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा और हॉस्पिटल वाले ने कि आपके बेटे के सर पर चोट लगी है, जिसके कारण इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में इसकी जान जो है को भी खतरा है। तो वो कहता है कि अब क्या किया जाएगा। तो वो कहती है उसकी पत्नी, आप बाबा जी पर विश्वास रखिए, वह हमारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तो वो कहता है कि तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन अपने बेटे को भी ऐसे दुखी नहीं देख सकता। तो वो कहती है, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे और आप तो सिर्फ बाबा जी का सिमरन कीजिए कि हमारे बेटे को ठीक करें। कोई कर्मों का हिसाब होगा जिसके कारण हमारे बेटे को ये चोट लग गई। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात तो मैं मानता हूँ, शायद हमारे कोई बुरे कर्म हमारे बच्चे के सामने आ गए। तो वो कहती है, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। और कुछ समय के लिए उसके बेटे को होश आया। तो जब उसे होश आया तो वह अपने पिताजी से मिलने की इच्छा करने लगा और वह कहता है कि उसके पिताजी उसके पास गए और कहते हैं, बेटा क्या हाल है तुम्हारा। तो वो कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा कहो, किस बात की, तुम टेंशन क्यों लगा रहे हो। तो वो कहता है कि आपके और बाबा जी के होते हुए मैं कैसी टेंशन लगा सकता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा जो तुम्हें चाहिए हमें बताओ। तो वो कहता है कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ बाबा जी से मिलना चाहता था। तो अपने बेटे की इस इच्छा को भला वह कैसे पूरा ना कर पाता। तो वो कहता है कि बेटा तुम तो इस अवस्था में बाबा जी के पास नहीं जा सकते और हम इतनी दूर रहते हैं। तो वो कहता है कि पिताजी अभी मेरा प्रश्न कल है, क्या आप बाबा जी को मेरे पास ला सकते हैं। तो वो कहता है कि बेटा ऐसा संभव नहीं है, अगर मैं जाऊं भी तो फिर भी मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। तो वो कहता है, ठीक है, मैं 2-3 दिन के लिए अपने ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। उसका बेटा कहता है, मैं बाबा जी को देखूंगा फिर मैं ऑपरेशन कराऊंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और वह जो है किसी न किसी से बात करने लगा और उसे पता लगा कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं हैं, बल्कि
यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक देश में है। तो वो कहता है कि वह कल तक बाबा जी को लेकर आ जाएगा। तो वो कहता है बाबा जी डेरा तो काफ़ी दूर है, आप कल तक बाबा जी को कैसे ला सकते हैं। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, बाबा जी डेरे में नहीं बल्कि पास के किसी देश में हैं और मैं बाबा जी से बेनती करूँगा। तो वो कहता है कि पिताजी आप बाबा जी को लेकर आए, मैं एक बार बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और बाबा जी भी हैं, तुम सिर्फ बाबा जी पर विश्वास रखो। इतना कहते ही वह कहता है कि पिताजी आप जब तक आएंगे नहीं मैं प्रश्न नहीं कराऊंगा। तो वह कहता है कि बेटा मुझे देरी हो जाएगी। तो वो कहता है कि पहले मैं बाबा जी से मिलूंगा फिर ये प्रश्न कराऊंगा। तो वह कहते हैं ठीक है बेटा, तुम कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बाबा जी से को पास लाने की। तो वह इतना कहकर चला जाता है और अपने मन से कहता है कि मैंने बेटे को कह तो दिया, लेकिन अगर बाबा जी ना आए तो क्या होगा। बाबा जी की भी बिजी रूटीन है, अगर वह किसी काम में फंस गए तो क्या होगा। तो मुझे क्या करना होगा। वह अपने एक दोस्त जो बाबा जी का अजीज सेवादार था उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे बेटे की ऐसी हालत ख़राब है और वह बाबा जी से मिलने की जिद कर रहा है। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बाबा जी को एक बार कहकर तो देखिए, जब बाबा जी को इस बारे में पता लगेगा कि तुम्हारा बेटा मिलना चाहता है तो वह बाबा जी कभी मना नहीं करेंगे। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है, कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है और तुम्हें तो अपने गुरु से कहना ही होगा। इतना कहते ही वह चला जाता है और अपनी टिकटें बुक करा लेता है। जहाँ पर बाबा जी का सत्संग था वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके दोस्त ने एक सेवादार को बाबा जी से मिलने के लिए कहा हुआ था और वह सेवादार उसके पास आता है और कहता है कि मैंने बाबा जी से बात कर ली है, आप बाबा जी से मिल लीजिए, जो आपने कहना है वह कह दीजिए। तो वह कहते हैं कि मुझे हिचकिचाहट हो रही है, मैं कैसे बाबा जी से कहिए। तो वह कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप बाबा जी को अपने बाप की तरह समझकर उनसे बात कर सकते हैं और आप यहाँ पर बैठ जाइए, बाबा जी 5 मिनट में आ जाएंगे। तो वह वहाँ पर बैठ गया और जब बाबा जी आए तो बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा बेटा बीमार है। तो बाबा जी कहते हैं क्या हो गया। तो वह कहता है कि वह खेल रहा था, अचानक उसे सिर पर चोट लग गई और जिसके कारण वह हॉस्पिटल में है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो वह फिर से ऊंची ऊंची रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे रो मत, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वह कहते हैं कि बाबा जी मेरा बेटा आपसे मिलने की जिद कर रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है, तो बाबा जी आपको मेरे साथ जाना होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा तो कल यहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम है। तो वह कहता है कि बाबा जी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं आपको दोबारा यहाँ तक छोड़ आऊँगा। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा मुझे इस बात की चिंता नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे बेटे की आखिरी जो इच्छा है वो करूँगा। तो वो कहता है कि मेरा बेटा कहता है कि जब तक बाबा जी नहीं आएंगे मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगा और उसका ब्रेन का ऑपरेशन है और काफ़ी ही जो है गंभीर उसे चोट आई है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा
चलो फिर देर किस बात की है, चलने की तैयारी करो। जब वह बाबा जी की इतनी बातें सुनता है तो वह रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम फिर से रोने लग पड़े। तो वो कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं ये कृपा कभी नहीं भूल पाऊँगा। आपने मेरे बेटे के लिए जो है मेरे एक बार कहने पर हामी भर दी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा बेटा मेरे भी कुछ लगता है ना। तो वो कहते हैं हाँ बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं अब बातों में इतना टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है, हमें देर हो जाएगी। और बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम मेरे प्लेन से चलते हैं तो जिससे जल्दी पहुंच जाएंगे और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और किसी बात की चिंता मत करो। वह बाबा जी के साथ बाबा जी के प्लेन पर बैठ जाता है और जब वहाँ पर बाबा जी कहते हैं हम सीधा हॉस्पिटल के पास ही इसे लैंड करते हैं। बाबा जी ने हॉस्पिटल के पास ही लैंड किया और उस वहाँ हॉस्पिटल पर पहुँच गए। हॉस्पिटल में उसकी पत्नी थी और वह अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी। बाबा जी को देखकर भी रोने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहती है कि बाबा जी आप आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया। बाबा डॉक्टरों जी से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। जब वह लड़का बाबा जी को देखता है तो उसकी खुशी से चीखने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा कैसे चोट लगा ली तुमने। वो कहता है बाबा जी खेलते खेलते लग गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ध्यान से खेलना था ना, ज़्यादा चोट लगा ली तुमने। तो वो कहता अगर चोट ना लगती बाबा जी आप मुझे मिलने कैसे आते। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। वो कहता है बाबा जी ये चोट लगी है तो इसी के कारण आप मुझसे मिलने आए हैं, अगर मुझे चोट ना लगती तो वो ये उस मालिक ने दी है, वह आपको मुझसे मिलाना चाहते थे। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो वो कहता है बाबा जी मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है, आपके घर में मेरे घर में आपकी फ़ोटो भी है, लेकिन मैं आपके पास कभी नहीं आ पाया। लेकिन मेरे मन में आपसे मिलने की इच्छा थी और मैंने अपने पिताजी को कई बार भी कहा। और जब मुझे चोट लगी तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और मैं तो बाबा जी से मिला भी नहीं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इतनी छोटी उम्र में तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी के में आपसे मिलना चाहता था। तो मैंने अपने पिताजी से ये बात कही, अगर मैं ये ना कहता तो वो आपके पास नहीं जाते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर मुझे तुम सच्चे मन से याद करते तब भी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब तुम ऑपरेशन कराओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बाबा जी की तरफ देखकर हंसने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी जिसके साथ आप हो उससे कुछ हो सकता है। बाबा जी कहते हैं बेटा तू छोटा तो ज़रूर है लेकिन बातें बड़ी बड़ी बनाता है। और वो कहता है कि बाबा जी ऐसे ही मुझसे मिलते आओ। बाबा जी कहते हैं बेटा अब ऑपरेशन कराओ और ठीक होकर जब होगे तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। बाबा जी सब वहाँ लड़के से मिलकर बाबा जी कहते हैं अब मुझे चलना चाहिए। तब वो कहते हैं बाबा जी अभी आप आए हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, आप थकावट हो गई होगी। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा कल सत्संग है और मुझे अपनी संगत से बड़ा प्रेम है और मुझे कल टाइम पर पहुंचना होगा। तो कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं जिस गद्दी पर बैठा हूँ वहाँ पर रेस्ट नामक कोई चीज़ नहीं, अगर मैं रेस्ट कर लूँगा तो मेरे सत्संगियों को कौन देखेगा। वह सब फूट फूट कर रोने लग पड़ते हैं।
बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस लड़के का ऑपरेशन हुआ और बिल्कुल ठीक हो गया। जब बिल्कुल ठीक हो गया तो बाबा जी से मिलने गया। बाबा जी को देखकर बड़ा खुश हुआ और बाबा जी भी उससे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी पर विश्वास बनाए रखिए। बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग है। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।